हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल सही हूँ, मतलब अच्छी हूँ। और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एस वी1 में। और मॉर्निंग का टाइम है, जैसे कि बताया है मैंने कि मतलब हम नीचे सोते हैं, तो फिर इसलिए बिस्तर उठाना पड़ जाता है नीचे का। और जो विवान है उनका स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो आधा जब इनको आफ्टर में जाना होता है तो थोड़ा बहुत काम ना करवा देते हैं, जैसे कि विवान को नहलाना, उसको तैयार करना। तो ये नहला के लिए आए थे विवान को, और ग्रीशा को थोड़ा वो वॉकर में डाल दिया था। वो वॉकर में खेल रही थी, क्योंकि ना सुबह का टाइम ना मतलब ऐसा भागता है जैसे कि पूछो मत से ट्रेन भाग रही हो। बहुत ही काम होता है, और फिर काम भी बहुत हो जाता है, टाइम कम रहता है। ऐसा लगता है कुछ टाइम ही ना बचा हो काम के चक्कर में। तो इधर इसके कपड़े ढूंढ रही थी, तो बैग में अभी मैंने बैग अपना मतलब कि कपड़े वपड़े नहीं निकाले, जैसे मैं घर से आई हूँ। तो इधर ना दोनों बलून मांग रहे थे। और पता क्या है, दोनों की आदत, अगर बलून मतलब कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामान हो खेलने कूदने का, जैसे कि एक ग्रीशा के हाथ में होगा तो विवान मांगेगा, विवान के हाथ में होगा तो ग्रीशा मांगेगी। तो उन्हें एक बलून मतलब उसके विवान के हाथ में था, तो ग्रीशा भी कह रही थी दो, मुझे भी दो। वो भी जिद कर रही थी। छोटी है लेकिन सब बराबरी का अभी से ही कर लेती है। तो एक मतलब कि उसको भी दे रहे थे गिरिशा को खेलने के लिए, क्योंकि वो तंग कर रही थी उनको, विवान को तैयार होने नहीं दे रही थी। और सुबह से इतना सारा काम हो जाता है ना कि मैं सुबह जब आती हूँ नहा के ना, तो अंधेरा रहता है कमरे में, क्योंकि मैं जल्दी ही उठ के जल्दी नहा धो लेती हूँ। और बच्चे और ये सब सोते होते हैं, तो मैं लाइट नहीं जलाती हूँ। मैं फ़ोन की हुई लाइट से सिर्फ अपना मतलब कि जो भी मुझे करना होता है, अपना दिनी और ये सब तैयार होना वो कर लेती हूँ। मैंने बाल नहीं खींचती, क्योंकि अंधेरे में दिखता नहीं है, बहुत ही मुश्किल से मैं अपना मतलब तैयार होती हूँ सुबह। तो उसके बाद तो ये तो तैयार कर रहे थे किचन का टिप, मतलब जो काम था, और टिफिन पिन मैंने बना दिया था। तो इसके बाद फिर मैं कंघी करने आई थी बालों की, क्योंकि सुबह अंधेरे में नहीं हो पाती है। तो मैं जब तक ये तैयार करें जब तक मैं कंघी कर लेती हूँ। और इधर ना इन्होंने प्रेस करी ना, तो उसको कह रहा है कि पापा कूल कूल, मतलब कि फ्रीज़र में रख देते हैं ना गर्मी के टाइम पे। तो कहते हैं मेरे भी फ्रीज़र में रख के आओ कपड़े, मैं भी कूल कूल पहनूंगा, ठंडे कपड़े पहनूंगा, प्रेस में गर्म हो गया है। तो आजकल बच्चे लोग जो मतलब देखते हैं सुनते हैं, बच्चे आजकल वही अपनाते हैं, वही कॉपी करते हैं। कोई किसी के भी बच्चे हों, और ऐसी आजकल बच्चे ऐसे ही हो गए हैं ना कि हम कोई माँ बाप बताएगा भी नहीं, ना कोई बोलेगा, वैसे अपने आप ही समझदार। ऐसा लग रहा है कि पेट से ही सीख के आते हैं, पता नहीं क्या है, आजकल के बच्चे बहुत ही समझदार हो रहे हैं। तो इधर मेरे बाल जो वो था मैंने अपने खींच लिए थे, और उन्होंने भी रेडी कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं पता क्या, जब मैं जाते स्कूल ये, तो मैं ना उसका बैग जरूर चेक करती हूँ कि इसने होमवर्क किया नहीं किया है, और टिफिन के मतलब कि रख देती हूँ। तो जो भी था इनकी दोपहर में, तो ये दोपहर में 12 बजे लिया था, 1 बजे जाते हैं। तो टिफिन ज़्यादातर ना होमवर्क यही कराते हैं, लेकिन इसने 1-2 लाइन जो थी ना नहीं करी थी। तो फिर मैंने वही करवाने बैठ गई थी सुबह। मैं कहा अभी टाइम है जाने का भी, तो जब तक तुम अपना होमवर्क कर लो तो मैडम मारेंगी। तो ये विमान हमारे बैठ गए थे होमवर्क करने के लिए। अभी छोटा है, अभी इतना प्रेशर भी नहीं डालती हूँ मैं, थोड़ा प्यार से या अच्छे से तरह समझा के मतलब कि करवाती हूँ कि जल्दी से कर ले। अब इधर ये टाइम हो गया था, ये छोड़ने जा रहे थे। लो चलो बाय बाय कर दो भैया को, बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय कर दो। बोतल ले ली, बाय बाय वन बाय, चलो तुम भी चलो, चलो चलो। गए पाओ, चलो आओ। चलो आओ चलो। तो ना जो गिरी चादनी हमारे ना रोने लग जाती है आजकल ना, बाइक पे बैठ के ना घूमना स्टार्ट कर दिया है। और ये घुमाते भी बहुत हैं बच्चों को, दोनों बच्चों को घुमाने उन्होंने बिगाड़ रखा है घुमाने में। तो ये छोड़ने मतलब कि जा रहे थे स्कूल, तो उसे लगा रहा है कि भैया को घुमाने ले जा रहे हैं, मुझे घुमाने नहीं ले जा रहे हैं। तो इसलिए रोने लगी थी, फिर मैं उठा के ले आई थी।
अंदर बैठा दिया था। मैं कहा बाकी जो मेरे काम रह गए, जैसे किचन का काम तो निपट गया, और किचन का काम तब निपटता जब सारे लोग खा लें, अपना फिनिश हो जाए खा पी के। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, जब कोई उठता है, जैसे कि पापा 10-11 बजे उठते हैं पूजा करके, और मम्मी 9-10 बजे खाती हैं, ये 11 साढ़े 11 बजे के आसपास खाते हैं, फिर विवान आता है। तो मेरा वही किचन का काम ना हद से ज़्यादा 12 बजे तक ही निपट पाता, उससे पहले नहीं निपटता है। तो इधर मैंने मशीन में पानी लगा रखा था अपने कपड़े धोने के लिए, कि कपड़े में जब तक आएंगे अपना कपड़े लगा देती हूँ मशीन में, क्योंकि कपड़े मैं एक ही साथ डालती हूँ, एक एक करके नहीं डालती हूँ। अभी ये आएंगे, ये नहाए धोएंगे, उनके कपड़े हो जाएंगे। और जब फिलहाल तो इससे पहले मैंने अपनी सास के कपड़े जो थे उनको धो दिए, हटा दिए हैं मैंने कपड़े। इधर ना पता तकिया 2-3 3-3 तकिया लगा रखी, फिर भी हमारी ईर्षा देखो कैसे ऊपर चढ़ने की, मतलब उतरने की कोशिश करती है। डर लगा रहता है, एक नज़र मेरी कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ, लेकिन एक नज़र में मेरी ग्रीसा के ऊपर रहता है कि अपने कुछ उल्टी सीधे हरकतें ना कर रही हूँ, कहीं मतलब कि नीचे ना गिर जाएँ। तो क्योंकि आजकल उठ के चलना सीखती है ना, तो मैं जब परेशान कर रही थी, मैं कह ये ना कहीं कूद वूद ना जाए ऊपर उठ के। तो मैं जाके ना मंदिर वाले कमरे में दे आई थी पापा को, कि पापा पूजा कर रहे थे। मैं कहा देखती भी रहेंगे, अपनी उनकी पूजा भी होती रहेगी और नीचे बैठी भी रहेगी। तो इधर मेरा ना झाड़ू पोछा हो रहा था, मैं अपनी झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह ना काम नहीं हो पाता इतनी जल्दी, कैसे पता नीचे सोते हैं हम। तो वो घर से गई तो पूरा पूरा घर, जो कमरा था, घर नहीं कमरा मेरा ना पूरा कबाड़ा हो गया है। जैसे कि हर जगह धूल मट्टी, फिर मैं गई तो हमारे चूहे ने कब्जा कर लिया, तो हर जगह चूहे की लेटिंग पोटी वोटी सब। तो मुझे ना बहुत ही गंदा फील हो रहा था। मैं वही मतलब कि धीरे धीरे ही सफाई कर रही हूँ। तो अभी मैंने अपनी दोनों अलमारी जो भी थी वो भी नहीं साफ़ करी है, वो भी साफ़ करनी है मुझे। मैं कह रही जब तक मैंने झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, जब तक ये भी दूध और विवान को छोड़ के आ जाएंगे। इसके बाद मैं जैसे ही पहुँची, मैं दूध रख के आई थी और ऐसे ही दूध उबल गया था। नहीं तो अभी सारा दूध पता है ना कि जैसे नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली काम हो जाता है। तो इधर मैंने सब्जी दूसरी बनाई थी, और मेरी सास ने अपने लिए और पापा के लिए अलग सब्जी बनाई थी। और पापा का उठने का टाइम हो गया था, तो मैंने सास के लिए थोड़ी ठंडी ही सब्जी रख दी थी, कि वो गर्म चीज़ें कुछ नहीं खाती पीती, क्योंकि उन्होंने अपने दाढ़ जो है ना निकलवाई है, और बोलते हैं दाढ़ जब निकलवाती तो ठंडी ठंडी चीज़ें ही मतलब कि खाई जाती है। तो इधर फिर मैंने सोचा कि जब तक पापा का उठने का भी टाइम भी उठे नहीं है, तो गरम गरम रोटी खाते हैं वो। मैंने फिर तुम गैस बंद कर दी। मैं कि पहले जो बर्तन पड़े हैं मैंने बहुत धो देती हूँ, नहीं तो फिर और इकट्ठे हो जाते हैं, सिंक छोटी है। तो ना फिर बहुत अपने आप को, वैसे कब बर्तन जो कम ही होता है, लेकिन अपने आप देखने में ना बहुत लगता है कि बहुत सारे बर्तन हैं। और फिर भीग भी जाओ, कपड़े वपड़े भीग जाते हैं बर्तन धोने में। तो मैं पहले थोड़े जितने भी बर्तन होते रहते हैं ना, तो मैं निपटाती रहती हूँ। और उधर मैंने सब्जी भी गर्म कर दी, पापा की मतलब कि डाल दी गर्म। उठ रहे 5-10 मिनट 15 मिनट तक गर्मी में गर्म ही रहती है सब्जी, मगर सब्जी तो गर्म ही रहेगी। तब तक मैं कपड़े अपने बर्तन जो भी निपटा लेती हूँ। इसके बाद फिर ये आएंगे, ये नहा धो के आएंगे, फिर इनकी रोटी सेकनी पड़ेगी। और फिर पता है यहाँ पे एक साथ रोटी सेक के नहीं रखी जाती, क्योंकि बोलते हैं ना कि इनकी दांत नहीं चपते, दांत में नहीं चपक मतलब कि चपते हैं, या फिर कटती नहीं रोटी है, ये सब होता है। और लेकिन जब ये होता है, जब एक बहू आ जाती है घर में, तब ये सब चीज़ें मतलब कि सुनाई और दिखाई जाती है। लेकिन उससे पहले अपने आप मतलब कितनी दिन की भी रोटी, सुबह की रोटी शाम को भी खा सकते हैं, शाम की रोटी सुबह भी खा सकते हैं। लेकिन भोगे न, एक वो है परेशान करने का नया तरीका है। तो इधर मैंने ना कपड़े वो सॉरी बर्तन तो थे, बर्तन भी धुल गए थे, और कपड़े तो मैंने लगा ही रखे हैं मशीन में। मैं कि एक राउंड लगा दी, दूसरे राउंड में इनके कपड़े जो भी होंगे अपना डाल देंगे। एक बात बताऊँ ना, जब मैं पता मायके से घर आती हूँ ना, ससुराल आती हूँ, तो मुझे ना किचन इतना गंदा मिलता है, इतना गंदा मिलता है ना, जैसे कि कभी सफाई करी ना हो। और आके ना मैं बाद में कमरे में जाती हूँ, पहले ना किचन के अंदर घुसती हूँ और सारे जो मतलब कि किचन की पहले सफाई करती हूँ। जो भी रैक के बर्तन वर्तन होते हैं सारे वो धोना, और किचन की सफाई करनी, स्लेब जो टाइल्स होती पीछे की जो सारी गंदी होनी, सिंक गंदी होनी, मतलब कि आके ना एक गिलास ना पानी पीने का भी मन नहीं करता। मेरा तो फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं करता है। मैं जब पूरी सफाई कर लेती हूँ किचन की, इसके बाद मैं अपना पानी या कुछ भी बनाना होता है वो बनाती हूँ, तब खाती हूँ। और पहली बात ना, मेरे लिए यहाँ पे ना बिल्कुल भी कोई खाना पीना मतलब कि नहीं बनता है। ये शुरू से मैंने देखा है, यहाँ पे आके यहाँ पे ना बहू और बेटों में बहुत भेदभाव किया जाता है। एक बात मैं आपको जैसे कि बता दूँ कि मैं जन्माष्टमी वाली रात को आई थी, और इनका वर्ड था, फास्ट था, क्योंकि ये कोई फास्ट नहीं रखते, खाली जन्माष्टमी का फास्ट रखते हैं। तो मैंने भी 2-3 साल के बाद फास्ट रखा था। तो मैंने सोचा था कि चलो वहाँ पे बना लिया होगा पर सास ने प्रसाद वरसाद, तो क्यों ले जाऊँ। लेकिन भाभी ने बोली थी कि ले जाओ यहाँ से। लेकिन भाभी की बात मतलब मान के तो मैं अपने वहाँ से पैक करके ले आई थी अपना खाने का, प्रसाद का जो भी मेरा सामान था। लेकिन यहाँ आके देखा ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बना रखा था कि हाँ वो आएगी वहाँ पे खाएगी नहीं खाएगी।
फास्ट तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी, कोई मतलब नहीं है बहू से। और मेरे से तो बिल्कुल भी यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो खाए ना खाए, बीमार भी पड़ जाती हूँ ना तो कोई झाँकने नहीं आता है अंदर कमरे के अंदर की, मतलब कि मतलब ऐसे तो ये जल्दी उठ जाती थी मॉर्निंग में। आज इतना टाइम हो गया, 10-11 बज गए, उठी है नहीं उठी है, क्यों नहीं उठी है, एक बार देख आती हूँ। कोई मतलब नहीं है। ये पता नहीं क्यों ऐसा क्यों भेदभाव किया जाता है। अगर मैं वहीं खड़ी होंगी अपने दोनों बेटों से पूछ लेंगी कि हाँ मतलब कि खाएगा, वो चीज़ मंगवा दूँ, ये चीज़ बनवा दूँ, लेकिन मैं वहीं खड़ी रहूँगी, मेरे से कोई पूछताछ नहीं होती ना कि हाँ तेरे को पसंद भी है। आज तक तो मतलब पूछता क्या, आज तक ये भी नहीं पूछा होगा कि अपने अपनी पसंद की कोई सब्जी भी बना ले। यहाँ तक कि अपनी सब पसंद की ना मैं सब्जी भी नहीं बना सकती हूँ ना खा सकती हूँ। इतना यहाँ पे मैंने मतलब कि ये चीज़ देखी है। तो ना थोड़ा ना वो भी लगता है कि पता नहीं कैसे लोग हैं, कितना आगे इतना ज़माना चला गया, हाँ ये लोग पीछे ही रह गए। इतना फ़र्क करते हैं बहू और बेटों में। लेकिन उनको हमसे उम्मीद होती है कि हम उनके लिए जब वो बीमार हो या फिर ना हो उनका मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक उनकी सारी चीज़ें उनके लिए हम करें। लेकिन हम एक दिन की भी उम्मीद नहीं कर सकते उनके लिए कि वो हमारे लिए कर सकते हैं। तो वही बस चलता रहेगा। यहाँ पे किचन में जो भी थी, मैंने गुस्से में सारी रोटी बना ली थी सच बताऊँ तो। मैं कहा मैं बार-बार गर्मी में नहीं रहूँगी, एक तो घूँघट करके करो। मैंने पता पीछे से इतनी भी घुंघरू हो गई हैं, सब पसीने में भीग जाती हूँ क्योंकि अंदर हमारा ना सबसे अंदर कोने में जाके किचन है। इसके बाद ये भी नहा धो के आ गए थे तो मैंने इनके लिए भी रोटी सेक के रख ली थी, तो आगे बस रोटी निकाल दी थी। और मैंने इनकी रोटी मतलब ठंडी होने के चक्कर मैंने ना न्यूज़पेपर में लपेट दी थी कि ठंडी ना हो। तो गिरीशा भी उठ गई थी तो गिरीशा को भी खिला रहे थे। तो बिला शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। इसके बाद फिर मेरे जी तब तक कोई लोग खा रहे थे, मेरे कपड़े धुल गए थे तो मैं कपड़े आई थी ऊपर सुखाने के लिए। मैं कब तक कपड़े सुखा लूँ क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी टपक जाती है। अभी धूप होगी और 5-10 मिनट के बाद अचानक से मौसम बन जाएगा बारिश जैसा, क्योंकि कितनी तेज़ बारिश होगी। और बारिश बस 4-5 बूंदें गिरती हैं लेकिन कपड़े ज़रूर भिगा देती हैं। कपड़े भीग के भी इसके बाद फिर नीचे सुखाने पड़ते, फिर नीचे डालो, फिर सारे कपड़े नीचे सब सीलन सी मतलब बदबू से आने लग जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए मैं तो हवा भी चल रही, देखो कभी धूप आ रही कभी मतलब कि मौसम सा ऐसा बन रहा कि बारिश ही आ जाएगी। मेरा देखा जाएगा जब तक जितने कपड़े सूखेंगे जब तक सूख जाएंगे, जो हल्के फुल्के होंगे, और जो नहीं सूखेंगे वो नीचे ही सुखा दूँगी। अगर भगवान अब बारिश तो ना हो तो वही अच्छी, मेरे कपड़े सूख जाएंगे जब तक। और इसके बाद फिर नीचे जाके फिर ये मेरे को गिरीशा को देखना क्योंकि ये जाएंगे विवान को लेने के लिए। इसके बाद मैं चिमटी भी लगा देती क्योंकि हवा चल रही थी, क्योंकि कपड़े कभी भी उड़ सकते हैं। तो चिमटी जो नीचे से ही लाती हूँ, ऊपर नहीं छोड़ती क्योंकि नीचे जो किराएदार होते हैं वो भी रहते हैं। और इधर जो भी सूख गए थे मॉर्निंग के कपड़े वो मैं नीचे साथ में उठा लाई थी। और इधर हमारे जो विवान आ गए थे तो मैं मतलब ये काम करवा रही थी, मैं काम करवाने लग गई इनसे, क्योंकि स्कूल से आते ना तो मैं तुरंत ही उनकी कॉपी लेकर होमवर्क करवाती हूँ, क्योंकि बात करना फिर वो बाद में ही रह जाता है। शाम को ही खेलने कूदने में लग जाते हैं तो जल्दी से काम करते नहीं है। और स्कूल से आने के बाद क्या होता है कि मेरे को स्कूल का एक वो था, उनको जुनून होता है कि हाँ भाई मैं स्कूल से आई हूँ, मुझे अभी भी मेरे को स्कूल का काम करना, होमवर्क करना है, तो मैं वही इनसे करवाती हूँ। तो ये कलर उनको करना ना बहुत ही पसंद है। तो मैं ये अच्छे से नहीं करे तो मैंने हाथ पकड़ के थोड़ा सा हल्का फुल्का उनको उन्हें समझाना पड़ता है अभी भी। तब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है अगर उनको समझा दो ना। गुस्सा बनाना पता नहीं कहाँ से सीख गया है, और रोना भी झूठ मूठ का सीख गया। तो मतलब इसकी उल्टी सीधी हरकतें ना भाई कभी कभी बहुत ही अच्छी लगती है, इतनी उल्टी सीधी हरकतें करता है। लेकिन मेरे बच्चा ना अपने गिरीशा के चक्कर में ना उस पर कम ही ध्यान दे पाती हूँ। इसके बाद मेरे जो कपड़े थे सूख गए थे तो मैं कपड़े भी उठाने आई थी। मैं क्या जब तक बच्चे दोनों को सुला दिया था मैंने नीचे, मैं कहा उसके बाद कपड़े उठा लेती क्योंकि मैं अगर मेरी नींद भी लग जाएगी तो कपड़े बारिश आजकल अचानक से जैसे बताया आ जाती है तो कपड़े भी भीग जाएंगे। तो इसलिए मैं कपड़े भी उठा लूँ जल्दी से जाके। और फिर इसके बाद 1-2 नींद भाई ज़रूरी है, मेरे 1-2 घंटे सोना, मुझे मतलब 1 घंटा भी मिल जाए सोने के लिए मेरे लिए काफ़ी है। जाऊँगी नीचे बस आधे घंटा ही सोने को मिलता है, वैसे भी फिर बच्चों को दूध भी बना के देना पड़ता है टाइम टाइम से। तो अपनी नींद तो वैसे भी बच्चे होने के बाद ही खूब मतलब कि भूल ही जाते हैं। इसके बाद फिर सास के लिए बनाई थी पंजीरी, जैसा बता रहे ना उनके दाढ़ उखड़ा पड़ा है तो उनको रोटी खाने में दिक्कत आ रही तो वो लपसी बना के खाएंगी। इसके बाद जो एल्बम मैं लाई थी अपने घर से, तो उनकी बर्थडे की मैंने विवान की बर्थडे पे फ़ोटोज़ निकाली थी, एक मतलब कि न्यू बॉर्न से लेके 1 साल तक की। तो ये सारी एल्बम मतलब लगा रहे थे, लेकिन जो गिरीशा थी वो परेशान कर रही थी। और बस मैं दोस्तों अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि अब लास्ट ही है। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलूँगी आप अब नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और राधे राधे।
प्रणाम। इन दोनों की मस्ती ऐसी चलती रहेगी। मस्ती क्या, रो रही है हमारी ईरिशा, क्योंकि काम टाइम ज़्यादा हो गया है और इन खेलने को नहीं मिल रहा है पापा के साथ। पापा खेल भी रहे हैं और एल्बम में फ़ोटो भी लगा रहे हैं और दोनों काम कर रहे हैं। इनका काम दोनों बच्चों को खिलाते रहते हैं और विवान को पकड़ा रखा है फ़ोन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।